10% कम है, नहीं तो पूरा 100 का 100 था। ऐसे बच्चे भविष्य आगे एसपी, आईएएस, आईपीएस यही बच्चे बनने वाले हैं। दे दो, इसके नाम कितना होगा? विक्की लिखा होगा ना? ले लो। अंकित अमोल सिंह, ये अमोल सिंह का बच्चा है, इसने भी 90% बनाया है। इसी भी ये दोनों बच्चों के लिए ताली बजाओ एक बार। मोनू सनोप संग्राम सिंह, इन्होंने भी 88% बनाए। ये तीनों बच्चे इस साल 10th में बहुत बढ़िया किया इन्होंने। और ये आगे भविष्य में मैं सिद्ध बाबा और व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि ये बच्चे आगे चल के एसपी, थानेदार, कलेक्टर बने। चलो जल्दी जल्दी है अंकित, ओके हो गया। अच्छा, कुछ और हैं जो बच्चे हमारी पहलवानी में बढ़िया कर रहे हैं। अभी दंगल हमने किया था और उनके लिए अभी मैं एक यहाँ पर नहाने धोने के लिए टंकी भी बनवा रहा हूँ पहलवानों के लिए, और छत भी डलवाऊंगा पहलवानों के लिए, छत भी डलवाऊंगा। और अखाड़ा भी शुरू हो गया है अभी। पवन पहलवान किसका बच्चा रहेगा? दे दो ना, मोना दे दो, नाम लिखा होगा, जल्दी जल्दी दे दो, लेट हो। पवन पहलवान बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। चलो, ये हमारे विष्णु पहलवान का ही बच्चा है। आ जाओ, तुम्हारी चेला है। चलो, सौरभ पहलवान, ये जयराम का लड़का है जो कि बहुत बढ़िया नाल उठाया था इस बच्चे ने। ये भी आ जाए स्टेज पर। सौरभ, और एक और है सौरभ पहलवान, कल्ली सिंह का बच्चा है। ये भी आ जाए स्टेज पर, जल्दी जल्दी आ जाओ। अभिषेक लान सिंह, ये भी हमारा बच्चा है लान सिंह का, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। भी देते रहो, इन्हें सिखाने में ही पता आ जाते हैं ना, जाको नाम लिखा होगा। चलो चलो जल्दी। कल्ली का बच्चा आ गया, सौरभ पहलवान, सौरभ कल्ली का बच्चा है जो कहाँ रह गया, ले गया। अभिषेक, अभिषेक नहीं है। अक्कू पहलवान, ये देश राज का लड़का है। अक्कू पहलवान, अक्कू कहाँ है? नहीं है, कहाँ है? आ जल्दी आ। टिंका पहलवान, ये भी जल्दी आ जाए स्टेज पर। अभिषेक, अभिषेक पहलवान, ये भी आ जाए जल्दी। बाकी इनके जो पहलवान हैं, पुराने पहलवान हमारे, रवली पहलवान, महादेवा पहलवान, रणवीर पहलवान, बॉबी पहलवान, उज्ञेश पहलवान, ये इनको करा रहे हैं। और मैं इनसे कह रहा हूं कि तुम करते रहो, फिर भी अखाड़ा लगेगा और तुम्हारे लिए छत डाल देंगे। दो चीज में तुम आगे रहो, एक खेल में, एक पढ़ाई में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो झन्ना सरकार की। इनको दे दिया महाराज जी, क्षमा अपराधी। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय हो, झरना सरकार के जय हो। बहुत बढ़िया शब्द कहे इन्होंने, और ये वास्तविक बात है, शिक्षा से बढ़कर के कोई बड़ा काम नहीं है।
दो ही चीजों में व्यक्ति विख्यात होता है, चाहे तो विख्यात बन जाओ और चाहे कुख्यात बन जाओ। गोकर्ण जी विख्यात हुए और धुंधकारी कुख्यात हुआ। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वास्तव पढ़ाई करते हैं, फिर उनको ये नहीं लगता है कि 4 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, नहीं तो ऐसा लिखा है शैले शैले न माणक्यम मुक्तिकम न गजे गजे और साधवो ही न सर्वत्र चंदनम न बने बने। चंदन भी हर जगह प्राप्त नहीं होता है कि हर एक वन में चंदन की लकड़ी चाहो तो मिल जाए, मिल नहीं सकती है। और प्रत्येक पर्वत में मणि खोजो तो मणि नहीं मिल सकती है। प्रत्येक हाथी के मस्तक में अगर मोती चाहो तो मिल नहीं सकता है। लेकिन वो वही बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जिनका मन पढ़ने में है, उनको और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। पढ़ने के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उनको, जिनका मन पढ़ाई में, क्योंकि सारे काम मन से होते हैं। आइए निवेदन कर रहे थे, स्वयं भगवान गए, यद्दम नो देहि राजेंद्र दंडस यदि मन्यसे। भगवान ने युद्ध मांगा जरासंध से। युद्धार्जिनो भयम प्राप्ता राजन्या नानकाक्षिणा। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे युद्ध मांगता नहीं है, इसीलिए तुम कौन हो, अपने रूप में आओ। तब भगवान ने कहा ये अर्जुन है और ये भीम है और मुझे तो आप जानते हो। तब जरासंध ने कहा मैं तो पहले ही शंका कर रहा था कि इस प्राणी को मैंने देखा है कहीं। बोले आप तीनों में से किसको चुनना चाहते हो उसको चुन लीजिए, उससे युद्ध करिए। अयम तु पयसा तुल्य नादि सत्तो न मे समा। अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। अरे अर्जुन तो दुबला पतला है, इसीलिए भीम से युद्ध करूंगा। भीम ने युद्ध किया, जरासंध इतना महान बलशाली है। भीम थक जाते हैं, भगवान की ओर इशारा देखते हैं, भगवान इशारा करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तब 2 बांस के पत्ते को 2 भागों में किया, क्योंकि जरासंध को भीम में इतनी ताकत थी, एक पैर रख करके एक हाथ से टांग को खींच करके जरासंध को 20 में से चीर देता भीम। चीर करके फेंक देता था जरासंध, लेकिन फिर जुड़ जाता, उसे वरदान लगा था। इसलिए भगवान ने इशारा किया, एक टुकड़े को इधर फेंका, दूसरे को उधर फेंका। जरासंध का भगवान ने भीमसेन के द्वारा, भीमसेन के हाथों द्वारा वध करवाया। वेदव्यास जी महाराज आगे वर्णन करते राजन। फिर भगवान राजसी यज्ञ में पहुंचे हैं। उस राजसी यज्ञ में पहले किसकी पूजा की जाए? तब पांडवों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं। शिशुपाल खड़ा हो गया। शिशुपाल ने कहा, अरे जिसके माता का पिता नहीं, पिता का पता नहीं, गाय चराने वाला ग्वारिया, इसकी पूजा करेंगे। गाली पर गाली देता गया, गाली पर गाली देता गया। भगवान ने वरदान दिया था कि 100 गाली देगा तब तक तुझे मैं माफ करूंगा, 100 से अगर 101 हो जाएगी उसी दिन तेरा मैं वध कर दूंगा। आज सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, 101 गाली शिशुपाल ने दी। शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गई।
एक भगवान के मित्र हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। उनका नाम है कृष्णस्यासि सखा कश्चित्। कृष्ण के सखा हैं और कैसे हैं? ब्रक्त इंद्रियार्थेषु। एक तो प्राणी शरीर से विरक्त हो जाता है, शरीर से संत बनता है, लेकिन एक प्राणी अंदर से संत बनता है। अंदर से जो विरक्त हो जाएगा उसी का कल्याण हो सकता है। सुदामा कैसे है? ब्रक्त इंद्रियार्थेषु। कोई भी किसी भी वस्तु में उनकी विरक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रसन्न रहते हैं। जितेन्द्रिया, इंद्रियों को जीता है सुदामा जी ने। सुबह खा ले तो शाम की चिंता नहीं है सुदामा जी को, ऐसे बैठते हैं सुदामा। एक अरबपति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, क्यों? लेकिन सुदामा को दरिद्र नहीं कहा भागवत में कहीं भी। सुदामा कैसे हैं? जिस व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल हो रही हैं, मन नहीं भर रहा है, वही तो दरिद्र है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो। जिस व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, वही व्यक्ति दरिद्र है। सुदामा की तो कोई इच्छा ही नहीं है, तो सुदामा दरिद्र कैसे हो सकता है? दरिद्री वो है जो असंतोषी है, जिसको संतोष नहीं है। असंतुष्टा दुजा संता संतुष्टा शमही भुजा। लेकिन हर जगह संतोष भी काम नहीं करता है। हर जगह कहो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं व्यास मंच से कहता हूं क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन करना कहाँ चाहिए ये विचार करना चाहिए। कोई विधर्मी हमारे देश को क्षति पहुंचा रहा है, उस समय क्रोध करना चाहिए, हमारा धर्म है। कोई विधर्मी हमारे देश की गाय का वध करना चाह रहा है, गाय को मार रहा है और हम सामने खड़े हैं, उस समय क्रोध करना चाहिए। कोई संत को सता रहा है, कोई ब्राह्मण को सता रहा है, उस समय क्रोध करना चाहिए। और उस समय क्रोध नहीं करोगे तो भीष्म पितामह तनिक भी क्रोध कर देते तो बाणों की सैया प्राप्त नहीं होता। ऐसी जगह पर क्रोध करना चाहिए प्राणी को, ऐसा नहीं। ये नहीं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, गाय हमारे सामने कट रही है, अरे क्रोध करना चाहिए, मैं कहता हूं व्यास मंच से। लेकिन ऐसी जगह तो आजकल का प्राणी क्रोध नहीं करता है। घर में सूर्य का उदय हुआ और घर में क्रोध करना चालू कर देगा। जहां क्रोध करना चाहिए वहां तो क्रोध नहीं करता है कलयुग का प्राणी, और जहां नहीं करना चाहिए वहां क्रोध करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए शास्त्र कहता है पूज्य को ही पूजना चाहिए, अपूज्य को कभी नहीं पूजना चाहिए। अपूज्य को अगर पूजा जाएगा तो उस ग्राम में, उस देश में, महाराज उस राष्ट्र में अशांति उत्पन्न होती हुई चली जाएगी।
तो जो दरिद्री है वो असंतोषी है, जो संतुष्ट रहता है वो दरिद्री हो ही नहीं सकता है। एक दिन मन में भावना जगी, जिनकी पत्नी है सुशीला, सुशीला के मन में भाव जगा, बोले आपका मन नहीं होता है? मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि आपके मित्र द्वारकाधीश मित्र हैं। बोले हाँ, बचपन के मेरे मित्र हैं द्वारकाधीश। बोले आपका मित्र से मिलने का मन नहीं होता है? बोले देवी, मैं सुबह जब पूजा में बैठता हूँ नेत्र बंद करके, और उसी समय में अपने गोविंद का मित्र का दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन एन केन प्रकारेण मैया थोड़ी देर और बैठी रहे, बस ये वार्तालाप ना करें। हाँ, हल्ला गुल्ला बहुत कर रही हूँ, आज और कहेंगे, फिर कल से नहीं कहेंगे आपसे, केवल आज और कहेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है वहां खाली हाथ नहीं जाया जाता है। भगवान की कथा में मित्र के घर, मंदिर में ऐसी जगह हैं कुछ, और एक जगह और है ससुराल में। ससुराल में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, लेकिन देवी हमारे घर तो कुछ है नहीं, मैं क्या लेके जाऊंगा मित्र से मिलने के लिए? 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर के आई। या चत्वा चतुरो मुष्टिर विप्राण प्रथुक तंडोला, जाने लगे हैं मिलने के लिए। आज 4 मुट्ठी चावल को दे दिया। एक फटे हुए कपड़े में, छितरे से कपड़े में बांध करके सुशीला ने सौंप दिया है सुदामा जी महाराज को। सुशीला कह रही है जा तो रहे हो, लेकिन लौट करके जल्दी आ जाना। सुदामा जी से कह रही है सुशीला। कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है सुशीला ने। चावल की पोटली हाथ में दे दी है। जाते हो पति मिलने को, लौट के जल्दी ही आना। आप जा तो रहे हो, लेकिन लौट करके जल्दी आ जाना। आज धीरे 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 सुदामा जी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कृष्ण मिलन की कामना है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। मिलन कृष्ण की कामना को लेकर के रास्ते मार्ग में चले जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह किया हो अपने बिरह की आग में, अपने बिरह की आग में जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। भूख लगती है, प्यास लगती है सुदामा जी को, लेकिन लगन लगी है गोविंद से मिलने की। आज सुदामा जी दर्शन रूपी परम आनंद मिलने वाला है, दर्शन करूंगा मैं गोविंद का। और सुदामा कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हे गोविंद कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, जय जय। अब आस भी निराश लगती है। भारी चिंता लगी है, भारी चिंता हो रही है सुदामा को। नदी पार करना है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है जो हमको नदी का पार कर दे द्वारका के लिए। हो तेरे नाम के दीवाने, हो तेरे नाम के दीवाने, तेरे दर को ढूंढते हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर को ढूंढते हैं। हो तेरे नाम के दीवाने, तेरे दर को ढूंढते हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर को ढूंढते हैं। ओ आवाज दिल की पहचान लो, मैं कौन हूँ ये तू जान ले। आवाज दिल की पहचान लो, मेरे प्रभु तू मुझे जान ले। तुझे दिल में हमने गाना, तुझे दिल में हमने माना, तेरे दर को ढूंढते हैं। ढूंढते हैं। वो जाने जाने भटका के दर, मुझको ना मिलता है तेरा दर। ठुकरा के सौ ठिकाने, ठुकरा के सौ ठिकाने, तेरे दर को ढूंढते हैं। ठुकरा के सौ ठिकाने, तेरे दर को ढूंढते हैं। तेरे नाम के दीवाने, तेरे दर को ढूंढते हैं। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर को ढूंढते हैं, तेरे दर को ढूंढते हैं। बड़ी भारी चिंता में सुदामा जी भगवान स्वयं नाव लेकर के आ गए। तो भगवान ये बताना चाहते हैं जो मेरे गोविंद की नाव में बैठ जाता है फिर उसको दोबारा नहीं बैठना पड़ता है। नाव को चला रहे हैं भगवान सुदामा जी से कहते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। सुदामा जी ने कहा भाई ये तुम्हारे यहाँ जो राजा है ना ये हमारा मित्र है। एकदम से नाव चलाने वाला देख नहीं लगा, बोले कहाँ तो सुदामा और कहाँ द्वारकाधीश राजा। सुदामा जी ने कहा बोले हमारा मित्र है। बोले तुम कहाँ जानो, तुमने तो पूरे जीवन भर नाव चलाई है, नाव चलाओ। नाव चलाना आता, नाव ही चलाओ तुम। सुदामा जी ने कहा। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए।
दुनिया बदल गई। सुदामा जी महाराज के मन में भाव ऐसा है कि मुझे कृष्ण से मिलने के लिए जाना है। अब गलियों में ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो बचपन का मित्र था, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा नाम है? धर्म सम्राट चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि परिव्राजक श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश जी महाराज। सुदामा जी चक्र में पड़ गए। इतना लंबा नाम तो मैंने उसका कभी नहीं सुना है मित्र का। ये तो बहुत बड़ा लंबा नाम ले दिया। भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका 6, क्योंकि गुजराती भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। द्वारका 6। सुदामा जी सोचने लगे, रे 6 द्वारकाएं तो हम कौन सी में आ गए? विचार कर रहे हैं सब। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इस झांकी को अपने हृदय में उतार करके देखिए राजन, कि एक मित्र से मित्र मिलने के लिए कैसी भावना लेकर के जा रहा है। बोले अच्छा, तो इसका राजा कौन है? तो बड़ा लंबा नाम ले दिया। बोले उसका महल कहाँ पर है ये बताओ तुम। बता दिया वहां के रहने वाले लोगों ने, ऐसे जाना उधर से ऐसे जाना, और वो द्वारकाधीश का महल है। लेकिन भगवान भोजन करके और शयन कक्ष में बिल्कुल घुसने वाले थे उस समय। उसी समय भगवान के जो द्वारपाल हैं उन्होंने जाकर के भगवान से जाकर के कहा, क्यों? पहले तो मना ही कर दिया। बोले नहीं, इस समय शयन कक्ष में भगवान चले गए, लेकिन घुसने ही वाले थे। एक पैर अंदर है, एक बाहर है। जैसे उत्तरा के गर्भ को अस्वस्थामा नष्ट करना चाहता था, द्वारका के लिए भगवान जा रहे थे, तो एक पग पृथ्वी पे था, एक रथ में था, एक हाथ से रथ को पकड़े। उसी समय उत्तरा ने कहा, पाय पाय महायोगिन देव देव जगत पते। हे द्वारकाधीश, मेरा भले ही प्राणांत हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा हो जाए। तो उत्तरा जानती थी कि गर्भ की रक्षा तो जब होगी तब पहले मेरी रक्षा होगी, तभी तो होगी गर्भ की रक्षा। जब मैया की रक्षा ना तो बालक की रक्षा कहां से हो जाएगी? ऐसे ही भगवान यहाँ प्रवेश करने वाले हैं शयन कक्ष में। इतने में तो एक जय और विजय द्वारपाल हैं, दौड़ लगाते हुए आए हैं। कहा, बोले बोल देना तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। शीस पगा शीश पगन जगतन पे प्रभु, जाने को आही बसे कहे ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाहे ओ पान है को नहीं समा। द्वारे खड़ो दूज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दूज दुर्बल एक। रहो चकी सुबह सुधा रामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावते अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावते अपनो नाम सुदामा। सुंदर ये पद को जाकर के कहा। द्वारपाल जाकर के भगवान से कहते हैं, सुदामा जी वार्तालाप कर रहे हैं। अरे द्वारपाल कंधैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया। किधर पे सुदामा गरीबा गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। ये बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। वो लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अरे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। ओ अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो हरिद्वार वालों कन्हैया दो। मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया। जैसे ही मेरे गोविंद को आज बराबरी में बिठाया है, देख सुधामा की, क्योंकि दौड़ लगाई भगवान ने, पीतांबर गिर जाता है, पृथ्वी कांपने लगती है। भगवान महलों में अंदर ले गए, सोने के सिंहासन पर बिठा दिया है आज सुदामा को। लेकिन सुदामा की दशा को देखा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नहनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल विवाहिन सोपग कंकट जाले लगे पुन जोए, आए महादुख आयो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने नैनों के जल के द्वारा ही सुदामा जी के चरणों को धोया है। क्यों? 16,108 पटरानी आती, क्या जल नहीं ला सकती? एक इशारा कर देते भगवान तो रुक्मिणी इत्यादि सभी जल लेकर के आ जाती। लेकिन भगवान ने सोचा कहीं जल लाने में कहीं देर हो गई, और जो भाव मेरे अंदर इस समय ब्राह्मण के चरण धोने का है, वो भाव कहीं चला गया तो वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद इस समय आ रहा है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुपात करके चरणों को धोना प्रारंभ किया। दोनों रोए हैं, मित्र दोनों रोए हैं। ऐसा नहीं कि सुदामा नहीं रोए हो, सुदामा भी रोए, लेकिन सुदामा ने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पीना प्रारंभ कर दिया। सुदामा जी अपने अंदर के आंसू पी गए। क्यों? बोले कहीं ये मेरा मित्र ये ना समझे कि इतना गरीब है, कुछ मांगने के लिए आया है। इसलिए सुदामा जी ने अपने नेत्रों से जो जल प्रवाह किया, उस जल को स्वयं पी गए। धीरे धीरे चंदन लगाया, श्रृंगार किया, ब्राह्मण देवता को बिठाया। आज सुदामा जी ने पूछा, बोले मित्र दोनों मित्रों में आपस में, क्योंकि मित्र मित्र से जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम की बातें ही कुछ अलग होती हैं। सुदामा जी ने बैठे हैं, सुदामा जी और इधर में कन्हैया पूछ रहे हैं, बोले मित्र तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ बिल्कुल विवाह हो गया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी शर्म के मारे वो चावल की पोटली कांख में दबाए। भगवान ने एक झटका मारा, चावल की पोटली ले ली है। एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी जैसी खाने के लिए तैयार हुए हैं भगवान, रुक्मिणी ने हाथ को पकड़ लिया। केवल इसका भाव रुक्मिणी जी जानती थी, और 16,108 पटरानियों में से कोई नहीं जानता था, केवल रुक्मिणी जी जानती थी। तब भगवान कहना चाहते हैं, रुक्मिणी जी विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम,
विप्र प्रसाद अजिताजित विप्र प्रसाद मम राम नाम। आज जो कुछ भी मैं हूं देवी रुक्मिणी, केवल मैं आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। और ये सच्ची बात मान लेना, अगर आत्मा से ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति को संसार में फिर कोई डांटने वाला नहीं। जरासंध को आशीर्वाद दिया तो भगवान को भी दौड़ना लगानी पड़ी है। भगवान भी रण को छोड़ करके भाग करके गए, लेकिन संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, गायत्री को जपने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण भी अपने कर्म पर निर्भर रहे, संध्या वंदन करे, गायत्री का जाप करे, यज्ञोपवीत को धारण करे। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी का वर्ण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजिताज तो हम, मुझे कोई दुनिया में जीत नहीं सकता है। और विप्र प्रसादा मम राम नामा, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मेरा नाम दुनिया में सभी गुणगान करते रहते हैं, सारी दुनिया मेरे नाम का गुणगान करती रहती है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस बात को रुक्मिणी जी से कहा। तब रुक्मिणी जी सभी रानियां देख रही हैं कि मिलेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। पता नहीं कौन सा इसने पुण्य किया है ब्राह्मण ने। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज चरणों को धो रहा है, सभी रानियां देख रही हैं। उसी में एक पत्र लिखा है, रुक्मिणी सभी रानियां बैठी हैं, लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक पत्र लिख दिया, उसी में रख दिया चावलों में सुशीला ने। एक मास दोए पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। भगवान एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन मेरे घर तो नित्य एकादशी रहती है। क्यों? मेरे घर में तो कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता है, इतना भी अन्न नहीं है जिससे ठाकुर जी का भोग लगा दिया जाए। भगवान ने भी लिख दिया, होनी से तो हो गई पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अरे एकादशी होनी अब हो गई, अब नहीं होगी, अब तो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने लिख दिया पत्र। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा जी से, मित्र जैसे तुम सुशील हो वैसी तुमको पत्नी मिली कि नहीं मिली? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है महाराज, पति बहुत सीधा है लेकिन पत्नी, हाँ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और कभी कभी पत्नी बहुत सीधी और पति हाई कमान में। तो भगवान पूछ रहे हो तुम जैसे सुशील हो वैसी तुमको पत्नी सुशील मिली कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे वो सुशील तो है लेकिन उसका नाम भी सुशीला ही है, उसका नाम है वैसा ही उसका काम भी है।
यथा नाम तथा गुण। व्यक्ति का जैसा नाम हो और अगर वैसा ही उसका आचरण हो और काम हो तो सोने में सुहाग हो जाता है। भगवान ने बनाया नहीं है कुछ वस्तुओं को संसार में, सोने में सुगंध नहीं डाली भगवान ने। क्यों? सोना जब इतना सुंदर दिखता है, अगर कहीं इसमें सुगंध डालते तो यहाँ पैर के जाता 1 किलोमीटर पर इसकी सुगंध आती, पता लग जाता चोर को कि सोना पैर के जा रहा है। भगवान ने सोने में सुगंध नहीं डाली। गन्ने में फल को नहीं लगाया, क्योंकि गन्ना जब इतना मीठा है तो फल कितना मीठा होता है। सर्प को भय, गन्ने में फल, सोने में सुगंध, शेर को आलस। शेर को अगर आलस न हो ना तो पूरे दिन में पूरे जंगल को खाली कर देगा शिकार कर करके, कितने जीवों को मारेगा। लेकिन भगवान ने इनको डाला ही नहीं। दीर्घजीवी राजा, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई दूसरा हो जाएगा। यानी दीर्घजीवी राजा भी भगवान ने नहीं बनाया है। राजा भी बदलता रहता है, एक राजा हमेशा नहीं रहता है। इसलिए ऐसे कार्य भगवान ने। तो यथा नाम तथा गुण। सुदामा जी कह रहे हैं जैसा मेरा पत्नी का नाम है वैसे उसमें गुण भी है, उसका नाम भी सुशीला है और सुशील भी है। भगवान ने कहा, आशीर्वाद दे रहे हैं आज। भगवान ने कहा तुमने विवाह कर लिया, पत्र नहीं भेजा। सुदामा ने कहा क्या करें, नहीं भेज पाए। अब रानी आ रही हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने कहा ये ब्राह्मण परमनिष्ठ ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण मेरे घर पधारा हुआ है, इसलिए आशीर्वाद ले लो। सभी पटरानियों से रानियों से कहा, बोले ये मौका द्वारा नहीं मिलेगा तुमको। एक एक करके रानी आने लगी। महाराज दोले पतले तो है ही, इस हाथ से दे रहे हैं सीधे से। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जे थक गया फिर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। फिर पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। ऐसे आशीर्वाद दिए। लेकिन अब बेचारे वृद्ध तो हैं ही, थक जाते हैं। अब सौभाग्यवती भी छूट गया, पुत्रवती भी छूट गया। अब तो केवल मुख से निकल रहा है भव भव, क्योंकि बूढ़े हैं। 16,108 रानी है, 1-2 रानी तो है नहीं। अब तो गला सूख गया आशीर्वाद देते देते। कन्हैया को इशारा किया द्वारकाधीश को, बोले कितनी और हैं? बोले अभी तो आधी भी ना है भाई। बोले इतनी है? बोले 16,108 है। सुदामा जी ने कहा हमने एक विवाह करो है, उसके लिए वो लाना दे रहा है कि तुमने चिट्ठी नहीं दी मुझे और तूने लाइन लगा दी है? एक भी पत्र हमारे लिए नहीं भेजा। द्वारकाधीश ने कहा मेरे विवाही ऐसे हुए हैं, चिट्ठी तो जब छपती है जब तारीख निश्चित होती है। जब डेट तारीख ही निश्चित नहीं है तो मैं चिट्ठी कहां से दे देता। शाम को कोई चर्चा नहीं है और सवेरे बहू लेके आई गई। भगवान के विवाही ऐसे हुए। इसलिए सुदामा जी ने कहा, भगवान समझ गए मित्र के भाव को, सुदामा जी के भाव को समझ गए भगवान। सभी सुदामा जी कहते हैं सभी रानियों को एक साथ लेकर के आओ। क्यों? अरे ये तेरी पत्नी है और तू इनको पतना है, तो तू आशीर्वाद दे दे तो मैं समझने लग जाऊंगा। बोले नहीं, हास प्रयास किया दोनों मित्रों ने। यहाँ सभी रानियों को एक साथ में लेकर के आए भगवान। दोनों हाथों से भगवान के सामने आज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा, पुत्रवती भवा। सभी रानियां आशीर्वाद लेने लगी हैं। सुदामा जी की आज कुछ दिन मेहमानी हुई, उसके पश्चात सुदामा जी को विदा किया है। हाँ भैया, ये सूचना है महाराज जी के यहाँ से, यहाँ शाम का जो भी दूध है घरों में हो रहा है वो शाम को पहुंचाओ और सुबह का भी पहुंचाओ,
तब काम चलेगा। और कोई भी ट्रैक्टर वाला, ये महाराज जी का आदेश है, रेत भरने नहीं जाएगा आज से ही शाम से। और काम वाले जो लड़के हैं वो आकर के जिस प्रकार हर साल संभालते हैं वैसे अपने कार्य को आकर के संभालें। ये महाराज जी का आदेश है और हमारा तुम्हारा यही कर्तव्य है, जो महाराज जी कहें वही हमको करना चाहिए, उसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। ये सूचना आई है वहां से। सुदामा जी ने कुछ दिन मेहमानी की और आज विदा की भगवान ने, लेकिन तनिक भी लेस मात्र भी लोभ सुदामा के अंदर नहीं था। सुदामा जी पहुंचे हैं, देखा सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, या तो थी मेरी टूट झुपड़िया कंचन में लखड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुंदर द्वारकापुरी जैसे निर्माण करा दिया, उस पुरी का नाम रख दिया सुदामापुरी। सुदामापुरी के नाम से नाम रखा है। लेकिन सुदामा जी इतने विरक्त थे, सब कुछ को छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चले गए। ये भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन ऐसे बिरले बिरले भक्त होते हैं, उन्होंने सब राजपाट को छोड़ दिया। लेकिन सुशीला ने भी अपने पति के साथ में सब कुछ छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए साथ में चली जाती है। कुरुक्षेत्र में भगवान पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र का मेला लगता है, आज भी लगता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तब। आगे जाकर के महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, बलराम की लाडली बहन है सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ में करवाया। आगे जाकर के वेद व्यासी महाराज और वर्णन करते हुए चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग के दोषों का निरूपण भी बताया आगे जाकर के, और 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का वर्णन बताया एक ही श्लोक में। रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्ता विवेकता एकई कंप्यन अर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। अगर कहीं चार चीजें तुम्हारे पास में नहीं है, धन अगर ज्यादा आ गया, देखिए अगर रूप मिल गया आपको, यौवन मिल गया, जवानी मिल गई और संपत्ति मिल गई, और अगर इनके साथ में तीनों साथ एक साथ अगर ये तीनों चीजें मिल गई, सुंदरता मिल गई, जवानी मिल गई और संपत्ति मिल गई, अगर तीनों के साथ में अगर विवेक नहीं है तब वो प्राणी जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाता है। एक किसके पास नहीं था, ये यदुवंशियों के पास में नहीं था। रूपवान भी थे, यौवनवान भी थे और संपत्तिवान भी थे, लेकिन विवेक नहीं था। विवेक ना होने से ऋषियों के पास में गए और कहा, बोले ऋषियों के श्राप के द्वारा यदुवंशियों का विनाश हो गया। जामवती के पुत्र शाम को लेकर के गए, मूसल बांध करके ऋषियों से जाकर के पूछा। इसीलिए संत से कभी भी फालतू की बात नहीं करना चाहिए, जो काम की बात है वही करो। हमारी बहू के कौन होगा, पुत्र होगा या कन्या? ऋषियों ने योग दृष्टि से देखा, बोले तुम्हारी बहू के मूसल होगा, न कन्या होगी न पुत्र होगा। एकदम घबराने लगे, मूसल ही हो गया। खोल करके देखा मूसल। बोले महाराज इसका निराकरण कैसे होगा? बोले घिस घिस करके समुद्र में बहा दो। उसमें तो एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई, जिसमें दोनों तरफ तलवार जैसी धार होती थी, उसको गोंदर बोलते थे। वो एरका नाम की घास थी। यदुवंशियों ने मदरा का पान किया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ करके और समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान को मालूम था अगर मैं छोड़ के चला गया तो पृथ्वी पर ये रहने नहीं देंगे। इसलिए अपने वंश का स्वयं भगवान अपने आगे ही विनाश कर दिया है। 56 करोड़ यदुवंशी थे अकेले, 56 करोड़। आगे जाकर के यदुवंशियों का विनाश हुआ।
24 गुरुओं को बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से यह सीखा कि धन उतना ही इकट्ठा करो जितनी आवश्यकता है, नहीं तो मधुमक्खी रात दिन शहद इकट्ठा करती है, लेकिन कोई प्राणी दूसरा टोर के उस शहद को खा जाता है? वो खाती है क्या? दूसरा ही तो खाता है। इसलिए इतना धन इकट्ठा करो जितने हमको आवश्यकता है, नहीं तो ज्यादा इकट्ठा कर महाराज तो दूसरे ही खाएं, तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि खूब धन है और बनियान फटी पहरे, काय मतलब का धन है वो? भगवान ने दिया चकाचक पहरो। हाँ, ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने, तब कह रहा हूं पैसे की कमी नहीं है और बनियान में 18 छेद हो रहे हैं। फटा वस्त्र पहनना बहुत बड़ा अपराध है। फटे हुए वस्त्र को कभी नहीं पहनना चाहिए, कभी भी। और एक धोती या जिसको अचला बोलते हैं हम लोग, तो धोती अचला को डांड करके कभी नहीं पहनना चाहिए। बीच में से डांड लगा के और पहन लेते हैं, कभी नहीं पहनना चाहिए। बनियान भी फटी नहीं पहनना चाहिए कभी। ऐसा नहीं है, ये तो विचार की बात है। कहो महाराज पैसे ही ना, ये विचार नहीं बात है। व्यक्ति विचार कर ले तो उस कार्य को कर देता है, लेकिन फिर भी तैसा ही है। चाहे वो 2 बीघा खेत ले ले तो तैसा है, और नहीं ले तो तैसा है। ये विचार की बात है, ये अपने आचरण की बात है, अपने जीवन में धारण करने की आदत डालने की बात है। इसीलिए मधुमक्खी ने ये सिखाया उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए जितने हमको आवश्यकता है, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं करना चाहिए। क्यों? अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। अजगर से मैंने सीखा, ऐसे एक एक करके दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं से सब कुछ सीखा है, एक ही श्लोक में। पृथ्वी से सीखा, पृथ्वी में चाहे कितना भी गड्ढा कर दो, लेकिन वो कभी जवाब देती है तुमको? कितना भी खोदो पृथ्वी को, तो पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। पृथ्वी कितनी सहनशील है? तुम गड्ढा खोद रहे, फावड़ा चला रहे हो, कहती है कुछ? पृथ्वी से यही सीखना चाहिए, पृथ्वी की तरह प्राणी को सहनशीलता धारण करनी चाहिए। और चंद्रमा रवि ही, चंद्रमा जैसे शीतल प्राणी को अपने जीवन में शीतलता धारण करनी चाहिए। कपोतो अजगर सिंधु, ऐसे 24 गुरुओं को मैंने बना करके मैंने ये शिक्षा प्रदान की है। मैंने आकाश को गुरु बना करके सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वही आकाश है। अवकाश ही तो ऊपर क्या है, वो रास्ता दे दिया उसने ऊपर का, नहीं ना टीन कहां से लगती है? तो ये मैंने सीखा है। इसीलिए मेरे मुख से निकलने वाली जो भी वाणी है, परा पश्चिंत मध्यमा बेकरी है, 4 वाणी है, तो मेरे मुख से निकली हुई वाणी। लेकिन आकाश कितना फुट लंबा कितना चौड़ा ऐसे कोई नहीं जानता है, ऐसे ही वाणी पर भी नियंत्रण रख के बात करना चाहिए। और मैंने आकाश से ये सीखा, मैंने जल को गुरु बनाया। जल से मैंने ये सीखा, चाहे कितना भी गर्म कर दिया जाए, लेकिन उसका स्वभाव है शीतल हो जाना। ऐसे चाहे भले गर्मी आ जाए, लेकिन शीतलता को धारण करना चाहिए, ये मैंने जल से सीखा। ऐसे 24 गुरुओं को दत्तात्रेय जी महाराज ने आज यहाँ बनाया, एक एक करके। आगे जाकर के वेद व्यासी महाराज वर्णन करते हैं। राजन इधर में 7 दिवसीय भागवत परीक्षित जी महाराज ने बैठ करके श्रवण किया, और समय भी अग्रसर है, आरती की ओर है, इसीलिए ज्यादा विस्तार ना करते हुए यदुवंशियों का विनाश किया भगवान ने। 99 कलयुग का वर्णन किया है, पंचम स्कंद में भी वर्णन आया है। 26वें अध्याय में कलयुग में प्राणी कैसे हो जाएंगे, तो भगवान बता रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, एक कुआं है, उसमें से जल निकलता है,
वो कुआं 4 कुआओं को भर देता है। एक कुआं में जल का उफान आता है, उसी के बगल में 4 कुआं हैं, वो एक कुआं 4 कुआओं को भर देता है जल से। लेकिन बीच का कुआं जब खाली हो जाता है तो 4 कुआं एक कुआं को नहीं भर पा रहे हैं। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या है? बोले यही तो कलयुग है। एक पिता 4 पुत्रों का विवाह कर देगा, पुत्रियों का विवाह कर देगा, पढ़ा लिखा देगा, लेकिन जब पिता कलयुग में बूढ़ा हो जाएगा तो 4 पुत्र भी एक पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न किया, बोले महाराज मैंने बड़े सुंदर हंस को देखा है, लेकिन ये हंस भिष्टा खा रहा है, ये कैसा हंस है? हंस तो मोती चुगता है। भगवान ने कहा यही तो कलयुग आने वाला है अर्जुन। बड़े बड़े पद पे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी भिष्टा खाने से नहीं मानेंगे। इस मुजरिम पैसे भी ले लिया धन, उससे कह दिया तुम्हारा केस फाइनल कर देंगे, इसको भी सांत्वना दे दी और इस पैसे भी ले लिया। दोनों तरफ से खाना धन ही भिष्टा के समान है। और चले जाओ कोर्ट कचहरी में, बड़े बड़े वकील बैठे हैं, यही तो हंस है कलयुग के, यही कलयुग के हंस हैं। चारों तरफ से खा रहे हैं, धन को खींच रहे हैं। फिर कहा अर्जुन ने भगवान मैंने देखा है कि एक बड़ा पहाड़ चला रहा है, सारे वृक्षों को धड़ाधड़ करता हुआ चला रहा है, सभी को तोड़ता हुआ चला रहा है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष है उससे आकर के महान पहाड़ टिक जाता है, लेकिन उस वृक्ष को नहीं तोड़ पाता है। भगवान ने कहा यही तो कलयुग है अर्जुन। बोले क्या? बोले ये छोटा सा ये वृक्ष, यही तो नाम रूपी मंत्र का जाप करना चाहिए प्राणी को कलयुग में। कलयुग में नाम जप अगर करोगे तो ये बता रहे हैं भगवान कलयुग में यही छोटा सा वृक्ष नाम का जाप है, जिससे प्राणी का कल्याण हो जाता है। ये कलयुग के दुर्गुणों का ही वर्णन किया है। जो झूठी गवाही देता है, झूठी बात पे पंचायत में जा रहा है, बात कुछ और है और झूठी पे सील लगा रहा है, तो ऐसा प्राणी कुंभी पाक नरक में जाता है। कुंभी पाक नरक में क्या मिलता है पता है? लडुआ जलेबी ना मिले में खाए, ये तो यही मिलेंगे झरना सरकार पे चकाचक। बहुत बड़ी भट्टी है, उसमें तेल भरा हुआ है, नीचे से अग्नि चल रही है और उसमें वो पटक दिया जाता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन एक विशेषता है कि जीव मरता नहीं। मर जाएगा तो पता कैसे चलेगा? कर्मों को तभी तो याद करेगा जब मरेगा नहीं। भगवान उसको मरने नहीं देते हैं, सारी बातों को याद दिला देते हैं। तो ऐसे कलयुग के कई उदाहरण दिए हैं भगवान ने 12 स्कंद में। इसीलिए कवियों ने गाया है रामचरितमानस में भी, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। सुमेरे सुमेरे नर पावई था, सुमेरे सुमेरे नर पाए था, सुमेरे सुमेरे नर पावे था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमेरे सुमेरे नर पावई था। भगवान के नाम की महिमा का ज्यादा वर्णन किया है। तो इसीलिए सामने बैठे हैं सुखदेव जी, परीक्षित सामने बैठे हैं। सप्तम दिवस में तक्षक आया, तब प्रश्न किया सुखदेव जी ने, परीक्षित बोले हाँ तुम मरोगे? परीक्षित ने जवाब दिया, भगवान मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं, और मैं तो ये मरेगा क्या? मरेगा तो ये नाशवान शरीर है, क्षितजल पावक गगन समीरा पंचर्चित है अदम शरीरा। ये 5 तत्व से शरीर है, जल वायु अग्नि मैं तत्व आकाश।
ये मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है, ये मरती नहीं है। तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमने कथा को सही श्रवण किया है। इसीलिए जब तक सुखदेव जी महाराज रहते तब तक तक्षक आता नहीं। इसीलिए तुमने मुझे आत्मा का ज्ञान करा दिया है। जैसे ही पूजन किया, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है, पूजन करके विदा की और तुरंत तक्षक आया। तक्षक ने आकर के राजा परीक्षित को डसा। 5 भौतिक शरीर राजा परीक्षित का नष्ट हो गया हुआ। आगे जाकर के वेद व्यासी महाराज वर्णन करते हैं। एक तरफ से भागवत की महिमा का गान किया गया है, इसीलिए लास्ट के दिन कथा को जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए 7 दिन की कथा 1 मिनट में कहेंगे। अभी पहले स्कंद में 10 लक्षण है भागवत में। ये भागवती पुराण ऐसा है जिसमें 10 लक्षण है। सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊती है, मनमंत्र है, प्रथम और ईशान कथा है, निरोध है, मुक्ति और 10वां आश्रय। भागवत का आश्रय जो प्राणी ले लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। पहले स्कंद में महाराज लीलाओं का वर्णन किया। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में जाकर के महाराज सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन है। चतुर श्लोकी भागवत का वर्णन किया है दूसरे स्कंद में भगवान। तृतीय स्कंद में विद्र मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, ऋणाक शब्द आदि का वर्णन किया। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। पंचम स्कंद में जाकर के महाराज प्रियव्रत चरित्र, आनेग्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी इत्यादि चरित्रों का वर्णन करते हुए 6वें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल जी का उपाख्यान और 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान की कथा है, समुद्र मंथन की लीला है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और राम कथा का चंद्रवंश और संक्षिप्त से वर्णन किया। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। संपूर्ण 90 अध्याय में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वरों का वर्णन जो अभी सुन रहे थे। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन है। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा का वर्णन, सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान। तक्षक सर्प आया और आकर के उसने परीक्षित को मृत्यु और परीक्षित जी महाराज को मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसे 12 स्कंदों की कथा का वर्णन किया। भगवान कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा देवानां मुच्यते यथा वैष्णवानां यथा शंभु प्राणानां मिदम तथा। जैसे सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा होती है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, ऐसे ही जितने पुराण हैं सभी पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानां यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में भगवान श्रेष्ठ है, ऐसे ये श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम शैव सर्वेशाम या काशी अनुत्तमा तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम दुजाह। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का परम धन है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। भागवत रूपी त्रिवेणी में जो गोता लगा लेता है उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है, ऐसे नाम संकीर्तन की महिमा का गान किया गया है। तो आइए पहले हम बोलेंगे और पीछे से इसी श्लोक को आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। हुआ खाए हुए चले गए। अरे 18,000 श्लोकों का जो सार है वो यही श्लोक है, भागवत का अंतिम श्लोक है। सभी बोलिए, बाद में बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनो सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस् प्रणामो दुःख शमना तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्वे पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस् प्रमाणो दुःख शमना तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। भगवान ये कह रहे हैं भागवत में कि नाम संकीर्तनम यस्य, मेरा नाम उच्चारण करने से सर्व पाप प्रणाशनम, तुम्हारे जितने भी पाप हैं सब जल करके नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुःख समनस् तम नमामि हरिं परम, भगवान को प्रणाम करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को याद करने से, भगवान का कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए, ये सप्त दिवसीय भागवत, या भागवत पूरी तो कभी होती नहीं है। आज कल 28 है, रात में पहुंचेंगे, 29 को कपड़े अपड़े धोएंगे, प्रेस करेंगे, 30 और 1 और 2 से फिर चालू हो जाएगी सिकरौदा गंगापुर पर। हाँ, हाईवे से ही है, ज्यादा दूर नहीं है, गोपालपुरा 1-1.5 किलोमीटर है। लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, विश्राम लेती है। तो आज के संदर्भ में झरना सरकार पर भागवत का यहाँ विश्राम दिवस है। तो भागवत तो बड़ा महान ग्रंथ है, इसमें तो बड़े बड़े परमहंस भी गोता लगा जाते हैं। हमारी तो बात क्या है, वैराग्य का परिपूर्णतम ग्रंथ है। लेकिन 7 दिन के अंतराल में अगर कोई भी ऐसा शब्द आपको लगा हो कि व्यास जी ने ये शब्द अच्छा नहीं बोला, उसको मैं वापस लेना चाहता हूं व्यास वंश की तरफ। और अच्छे अच्छे शब्द आपको लगे हों, उन्हें अपने घर के लिए आप लेकर के जाएं। और हमारे ऑर्गन वाले भैया कुलदीप ये भिंड से पधारे हुए हैं। हाँ, ये भिंड पहुंचेंगे, अभी निकलेंगे ये लोग। इन्होंने भी बड़ा सहयोग किया है। हमारे ढोलक वाले भैया ये भी वहीं से आए हैं, तो इन्होंने बड़ा सहयोग किया। और हमारे पेड़ वाले भैया ये अपने मुरैना के ही हैं, पारासर जी हमारे गोत्री हैं, और इन्होंने बड़ा सहयोग दिया। 7 दिवसीय कथा को संपन्न कराया। और ये तबला बजा रहा है, ये बालक है अपना। हाँ, तो ये तो आनंद ले रहा है कथा का। सभी का बड़ा सहयोग रहा है। और हमारे आचार्य जी का बड़ा सहयोग रहा था। बहुत मेहनत की है इस उम्र में, दौड़ लगा रहे हैं। माचिस भूले आते तो माचिस लेने जा रहे हैं। और हमारे परीक्षित जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनके बालकों ने वास्तव खूब हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं देखी हैं। और यही धर्म है पुत्रों का, और क्या है, पिता की व्यवस्थाओं को बनाना और पिता के धर्म कार्य को आगे चलाना, ये धर्म है बच्चों का। तो उन्होंने सभी भाइयों ने मिलकर के बड़ा सहयोग किया है, सब व्यवस्थाएं की हैं। और हमारे चतुर बैठे हैं जो वर्णित ब्राह्मण हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ मंच पे बैठ करके भगवान के जाप और नाम की महिमा का गान किया है, नाम को जपा है। सभी श्रद्धालु लोग झरना सरकार से जुड़े हुए सभी ग्रामवासियों से व्यास मंच से भूरी भूरी सांत्वना, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार झरना सरकार पर श्रीमद् भागवत की कथा होती रहे और आगे गणौरा गांव तरक्की करती रहे। इसी प्रकार झरना सरकार की कृपा बनी रहे गणौरा गांव पर। लेकिन एक बात जरूर है, आप अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल जरूर करें। क्यों? ये बात तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं पास का हूं, इसलिए कहूंगा।
बच्चों को शिक्षा दो, पढ़ाओ, शाम को रामायण पढ़वाओ, लेकिन अब पढ़े कैसे बच्चे? मम्मी या मोबाइल से फुर्सत है ना, कारण तो जो हो गया है ना। हाँ? ये उम्र है, अगर इसमें तुम ढाल दोगे उसी में ढल जाएगा। सांचा बनता है जिससे ईंट का नंबर 1 डाल दिया जाता है, वही सारी ईंटों में एस बना हो, चाहे के बना हो, चाहे जे बना हो, कोई भी अक्षर बना हो, वही छपता हुआ चला जाता है। ऐसे ही ये बच्चों की उम्र है। क्यों? क्योंकि ये छोटी उम्र में आप इनको ढाल दोगे, वैसे ही ढल जाएगा। आप अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर ये ढलने वाले नहीं है। तो चाणक्य जी ने उदाहरण दिया है चाणक्य नीति में, शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च नानवन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी को अगर घुमाना चाहो तो टूट जाएगी, लेकिन घूमेगी नहीं। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को झुकाना चाहो तो झुकेगा नहीं। झुकेगा कौन? नवंति फलिनो वृक्षा नवंति गुणिनो जना। फलदार वृक्ष नीचे की ओर अपने आप झुक जाता है, ऐसे ही व्यक्ति में गुण आना प्रारंभ हो जाएंगे। पढ़ने लग जाएंगे बच्चे, अच्छे पद पर पहुंचने लग जाएंगे बच्चे, तो वो स्वतः ही झुकना प्रारंभ कर देंगे। वो किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे ही। आइए 7 दिन का हमारा तुम्हारा ये मिलन रहा है, और हमारे कुलदीप भैया 7 दिवसीय मिलन का आनंद लेते हुए ठाकुर जी के चरणों में बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। सभी भक्तजनों से कहना है मेरा कि इन 7 दिनों में हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की तरफ से अगर कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं, और हम कलाकारों से अगर कोई गलती हुई हो तो आप अपने बच्चे समझकर मुझे माफ करें। और कहना है आप सभी लोगों से यही कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब मिले, सुदूर पड़ो सो जा। आप सभी भक्तों से कहना है माता बहनों से कि गांव के वासी सदा खुश रहना, कि गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, कि आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, कि हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। गाँव के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
और कहना क्या है, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से मिलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से मिलाना दोबारा। मानो सही तुमको, मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी घर आएगी, याद तुम्हारी घर आएगी, याद तुम्हारी घर आएगी, याद तुम्हारी घर आएगी। प्यार मिला था जितना तरसाएगी, प्यार मिला था इतना तरसाएगी, हाय प्यार मिला था जितना तरसाएगी, प्यार मिला था इतना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। गुरु जी हमारे कितने अच्छे, मूर्ति हमारे इतने अच्छे, हो दिल के साफ और मन के सच्चे, दिल के साफ और मन के सच्चे, हो दिल के साफ और मन के सच्चे, दिल के साफ और मन के सच्चे। हो सुंदर कथाएं देखो, सुंदर कथाएं देखो सुनवा रहे हैं,
हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। और अगर भगवान ने चाहा थोड़ी बहुत जिंदगी बची महाराज और झरना सरकार ने वापस से याद किया तो जरूर आएंगे। और सभी लोगों से कहना है, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। 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 मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और अपनी माता बहनों से कहना क्या है हमारा, हो माते पिता और भाई बहना। माते पिता और भाई बहना। सत्संग में तुम आते रहना। सत्संग में तुम आते रहना। सत्संग में तुम आते रहना। यही है हमारा तुमसे ये कहना। यही है हमारा तुमसे कहना। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। कवि जो होते हैं अनुभवी होते हैं। वक्त ही बेवक्त को नूर बना देता है। जरा से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों को भुला देना, पर वक्त ही इंसान को मजबूर बना देता है। समय का चक्र है, आज यहाँ है तो कल कहीं दूसरी जगह। ये समय का चक्र है। पहले परीक्षित जी व्यास पूजन करेंगे तो देखिए व्यास भगवान बोला जाता है, बोलते हैं ना व्यास भगवान। तो वास्तविक ही भागवत में लिखा हुआ है व्यास कथा कहने वाला 7 दिन के लिए भगवान ही है, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके 4 हाथ नहीं होते हैं, लेकिन व्यास भगवान ही होता है। 7 दिन के लिए व्यास मंच पर बैठ करके कथा को सुनाता है। व्यास वो भगवान के समान होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय लिखा हुआ है, विष्णु के समान वो व्यास होता है 7 दिन के लिए। इसीलिए उसकी सेवा करना चाहिए। हम तो बगल के हैं, लेकिन आगे के लिए बता रहे हैं। कहीं और भी व्यास आते रहते हैं। व्यास की व्यवस्था है और व्यास की सेवा बिल्कुल करना चाहिए 7 दिन के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बगल के हैं, जाएंगे खड़े हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे काम। हमारा तो आश्रम है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो 7 दिन के लिए भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है।
इसीलिए व्यास का पूजन किया जाता है। पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे, उसके बाद सभी लोग आरती करेंगे, फिर जिसकी इच्छा हो वो व्यास पूजन कर सकता है आकर के। पहले व्यास जी, अरे महाराज जी पहले पूजन थोड़ा सा करवा दो परीक्षित जी से। हाँ, उसके बाद आरती करेंगे और फिर उसके बाद जिसकी इच्छा हो वो करेगा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण् वासिष्ठाय ते नमः। नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए झरना सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय। सभी माताएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगी और आरती करेंगे। आरती करने के बाद पश्चात फिर यहाँ व्यास मंच से चावलों का प्रसाद जिसको लेना है वो ले जाएं और व्यास पूजन करना है वो कर लें। पहले आरती, उसके पश्चात हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणमुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी गाना मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी गाना मेरो मन मोहे, एक युगल करे बले बले जाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों
आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ युगल छवि पे बल बल जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रारम। नामवंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। हे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। त्वमेव वेदाधरं त्वमेव त्वमेव धर्मं त्वमेव देवं। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो जाते अपने गाँव सबको राम हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हे सबको राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। हे हम तो जाते अपने गाँव सबको अपने गाँव सबको राम राम राम। हे सबको राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जलेन शीतलीकरण। ओम जल घुमा देंगे महाराज जी, जलेन शीतलीकरण।